हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री डिलीशन का कंटिन्यूएशन पार्ट 3। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक ट्री दिख रहा होगा और इसमें मैंने तुमको बोला था हमें एक पूरा एक मेथड है। लेट सपोज हमें ट्री गिवन है और इसमें से हमें 27 डिलीट करना है। ठीक है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इस 21 नोड को डिलीट करना है और इसका पूरा एक लेफ्ट ट्री प्रेजेंट है और पूरा राइट ट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस स्टेट में हम कैसे डिलीट कर सकते हैं उसको, तो वो हमें डिस्कस करना था और वही आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको एक हेल्पर मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, एक हेल्पर मेथड बनाएंगे और इसको रखेंगे हम प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट। तो हेल्पर मेथड करेगा क्या, ये मिनिमम वैल्यू लेके आएगा ट्री से, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो वैसे तो हमें कॉन्सेप्ट पता है कि हम करते क्या है। ट्री जो होता है उसका जो पेरेंट नोड होता है, ठीक है, इस डायग्राम को अपने दिमाग में बैठा लो। ये नोड है अगर मेरा, तो इसका जो लेफ्ट होगा वो हमेशा जो वैल्यू होंगी वो लेस वैल्यू होंगी अपने नोड से। ठीक है, लेस देन नोड। और जो राइट की वैल्यू होंगी वो हमेशा नोड से बड़ी होंगी। ठीक है, जो राइट की वैल्यूज हैं वो बड़ी होंगी अपने नोड से। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल रहता है बाइनरी सर्च ट्री का। तो वैसे ही यहाँ पे 21 छोटा तो 47 के लेफ्ट में आया और 18 उससे छोटा है तो वो उसके फिर से लेफ्ट में आया। तो इससे एक चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि जो तुम्हें मिनिमम वैल्यू है वो ट्री के हमेशा लेफ्ट हैंड पे मिलेगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड में मिलेगी तो उसे पहचानोगे कैसे, 21 है या 47 है या 18 है। तो जो तुम्हारा लीफ नोड है तुम्हें बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करना है। लीफ नोड मतलब लीफ नोड वो नोड होता है जो दोनों तरफ से नल को पॉइंट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 18 की बात करी जाए, ठीक है, तो ये 18th नोड जो है इसको अगर तुम गौर से देखोगे कि ये दोनों नल हैं, इसके आगे कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब हमें हमारा केस भी मिल गया। हमें वाइल लूप कहां तक चलाना है, जब तक कि हमारा करंट नोड, जैसे कि पॉइंटर मैंने बनाया, करंट नोड ये है मेरा। ठीक है, CURR करंट नोड मेरा ये है। तो करंट नोड डॉट लेफ्ट क्या हुआ 21, उसके बाद 21 में मेरा करंट नोड शिफ्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पे पॉइंटर अपडेट कर दूंगा। फिर 21 से 18 में आऊंगा और उसको देखूंगा अगर करंट नोड डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल हो गया, ठीक है, तो वो नोड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इसकी जो एल्गोरिथम है उसको समझो। ठीक है, ट्री को तो यहाँ पे रखते हैं, अच्छा ट्री साथ में लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और इसका एक ड्राई रन कर लेंगे तो डायरेक्टली कोड भी लिख देंगे आईडी में। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें डायरेक्टली वाइल लूप लगाओ अपना। ठीक है, WHILE वाइल। क्या करोगे वाइल लूप में, जो तुम्हारा करंट नोड है, अभी क्या है करंट नोड यही है। ठीक है, तो करंट नोड डॉट लेफ्ट CURR नोड डॉट लेफ्ट LEFT इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक ये नल नहीं हो जाता। ठीक है, क्योंकि करंट नोड जैसे ही हमें नल मिल जाएगा वो हमारा लीफ नोड होगा लेफ्ट साइड में। तो क्या करो, हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि हम सिर्फ लेफ्ट ट्रैवर्सल की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा। ये लीड कोड का एक क्वेश्चन भी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन बाइनरी सर्च ट्री, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम द गिवन बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका जस्ट अपोजिट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, हमेशा यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारी स्पेस, इस तरीके से तुम्हारा बिग ओ कम होते जाता है। तो ये क्वेश्चन तुम लगा भी सकते हो बाद में। अभी के लिए वापस इधर आओ। करंट नोड जैसे ही अगर करंट नोड डॉट लेफ्ट नल नहीं है, अभी क्या है नल नहीं है, तो क्या करूंगा मैं, करंट नोड की वैल्यू अपडेट कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा, CURR करंट नोड इज इक्वल टू, इसको अपडेट कर दूंगा किससे, उसी की लेफ्ट वैल्यू से। तो क्या डालूंगा इसमें, करंट नोड डॉट लेफ्ट। इससे हो क्या रहा है, इस लाइन से हो ये रहा है कि ये जो करंट नोड यहाँ पे प्रेजेंट था, अभी ये करंट नोड हमने पॉइंटर यहाँ था, ये था करंट नोड हमारा, ये यहाँ से हट करके इसकी वैल्यू अपडेट हुई और ये वैल्यू अपडेट होके कहाँ गई, इस तरफ आ गई करंट नोड। ठीक है, करंट नोड अब यहाँ पे आ गया है इस लाइन को चलाते ही, और इस लाइन को चलाते रहो, क्या दिक्कत है, जब तक ये ऐसा है चलाते रहो। फिर से एक आइटरेशन होगा, करंट नोड डॉट लेफ्ट नल है, नल तो नहीं है, उसके आगे 18 प्रेजेंट है, तो फिर से क्या होगा, करंट नोड की वैल्यू अपडेट होगी और क्या होगी, करंट नोड डॉट लेफ्ट, मतलब ये फिर से यहाँ से अपडेट हो जाएगा, करंट नोड यहाँ से हटेगा और कहाँ आ जाएगा, करंट नोड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया करंट नोड यहाँ पे आ गया। अब ये कंडीशन एग्जिट हो जाएगी क्योंकि करंट नोड डॉट लेफ्ट नल हो चुका है अब,
ठीक है। तो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा और तुम क्या करोगे, डायरेक्टली रिटर्न करवाओगे। रिटर्न क्या कराओगे, करंट नोड डॉट वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। मैं नोड रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, उसकी वैल्यू रिटर्न करा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मेरे को वैल्यू से मतलब है। और इस पूरी एल्गोरिथम को हम अपने कोड के अंदर डाल देंगे। तो आ जाओ, डायरेक्टली कोड लिख देता हूं मैं। और पिछले वीडियो तक ये आर डिलीट लिखा था हमने, इसी के ऊपर एक नोट लिख देता हूं, प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इसको क्या बोलूंगा, मिन वैल्यू फाइंडर का है, ठीक है। वैल्यू मिन वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू फाइंड करता है, ठीक है। क्या लेता है, करंट नोड लेता है, नोड लेता है एक CURRENT, करंट नोड लेता है, ठीक है। और करंट नोड से वैल्यू को फाइंड करता है, बेसिकली जो भी हमारा नोड चल रहा होगा उसको फाइंड करता है। तो क्या करूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा और क्या चेक करूंगा, इफ मेरा करंट नोड शुड नॉट बी इक्वल डॉट लेफ्ट जाना है ना, तो लेफ्ट शुड नॉट बी इक्वल टू नल। जब तक ये नल नहीं है तब तक क्या करो, करंट नोड की वैल्यू अपडेट करते रहो। CURRENT करंट नोड की वैल्यू अपडेट करो उसी से, CURRENT नोड डॉट लेफ्ट से, नोड डॉट लेफ्ट से अपडेट कर दी, ठीक है। ये पॉइंटर इंक्रीमेंटेशन है बेसिकली। और लास्ट में क्या करोगे, अगर नल हो जाता है मतलब तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिल चुकी है, तो क्या करोगे, करंट नोड डॉट वैल्यू को रिटर्न करवा दोगे, ठीक है। ये करवा दोगे। अब ये मेथड यहाँ पे कॉल नहीं करा गया है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि ये यहाँ पे तुम्हें एक वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, ये नेवर यूज्ड की। तो ये मेथड जो है ये प्राइवेट बनाया गया है। टेस्ट तो मैं कर नहीं पाऊंगा इसको, क्योंकि प्राइवेट है, डायरेक्टली कॉल करूंगा नहीं। तो इसको कहाँ कॉल करा जाएगा, ये जो मिनिमम वैल्यू करंट नोड है ना, इसकी डेफिनेशन पकड़ो यहाँ से, और ये जो एल्स वाला स्टेट था ना, यहाँ कॉल करा जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से कॉल करा जाएगा। अब ये करंट नोड की जगह क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, कोई आइडिया किसी को? यहाँ पे देंगे हम जो हमारा नोड चल रहा होगा, करंट नोड डायरेक्टली, ठीक है। और ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। कैसे, इंट मिन वैल्यू, ठीक है। अच्छा, ये सारा तामझाम हम कर क्यों रहे हैं, तुमको याद होगा, अगर मैंने एक वीडियो में बताया था तुमको, अगर इसी ट्री की बात लेते हैं, ठीक है, इसी ट्री की पूरी बात लेके चलते हैं, तो अभी के लिए मैं ये हटा देता हूं नल यहां से, और इसको एक्सपेंड कर देते हैं इस तरीके से कि मेरे को 27 लेट से यहां से डिलीट करना है, और इसके नीचे यहाँ पे ट्री प्रेजेंट है अब, ठीक है। 27 के नीचे यहाँ पे 20 लिख देता हूँ, छोटी वैल्यू है, ठीक है, 20, और 28 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बड़ी वैल्यू है। उसके बाद ये पूरा ट्री लेफ्ट और राइट दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। हमारा केस क्या था, यही हमारा पूरा केस था कि अगर दो वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट है तो कैसे करना है इसको। तो इस केस में क्या होगा, हम करंट नोड डॉट राइट डालेंगे और समहाउ हम एक वैल्यू निकाल के लाएंगे, कौन सी, 20, ठीक है, 20 वैल्यू निकाल के लाएंगे। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें इसमें ये वाला जो एलिमेंट है हमारा बेसिकली 21, इसको डिलीट कर देने का है, ठीक है, ग्रे हो गया, इसको डिलीट करना है। तो मिनिमम वैल्यू अब हमने होल्ड कर लिया है, देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमने होल्ड करी, कहाँ पे, यहाँ से हमें मिनिमम वैल्यू मिली, और कहाँ से मिली, इस एल्गोरिथम की हेल्प से मिली है, ठीक है। ये एल्गोरिथम जो हमने वहां पे लिखी थी, तो ये 20 ओवरराइड करेगा 21 को यहाँ पे, ठीक है। 20 ने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, इसको 20 ने ओवरराइड कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स केस था उसका एक पार्ट बन गया है हमारा। इसके आगे की कोडिंग क्या है वो अगली वीडियो में बताएंगे, ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। और अगर ये कोड में कुछ दिक्कत आ रही है तुम लोगों को, ठीक है, ये क्योंकि कोड धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, तो इसका जो हमारी आखिरी वीडियो है उसमें मैं तुम्हें पूरा बता दूंगा कि ये सेगमेंट में डिवाइड करा गया है पूरा कोड इस तरीके से, और यहां से यहां तक का दूसरा सेगमेंट, और फिर ये तीसरा सेगमेंट अब शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीशन का रिकर्सन में थोड़ा लंबा कोड है, लेकिन एक बार आ गया तो तुम मल्टीपल क्वेश्चन ट्री के से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगली वीडियो में मिलेंगे।